कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने बीजेपी के शासन में लागू कानूनों और आदेशों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बताया कि कर्नाटक में पिछली बम्बई सरकार की गौ हत्या विरोधी बिल राज्य की प्रगति में बाधा है और इससे वित्तीय बोझ भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह निष्कर्ष कांग्रेस ने नहीं बल्कि बीजेपी सरकार के वित्त विभाग ने ही निकाला था। वहीं पंचायती राज मंत्री खड़गे ने साफ साफ कहा कि सिर्फ गौ हत्या या हिजाब ही नहीं, बीजेपी सरकार का कोई भी नियम और कानून अगर राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के खिलाफ पाया जाता है तो उस पर रोक लगा दी जाएगी। वहीं इसके राजनीतिक विरोध पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का ध्यान सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पर है। वहीं गौ हत्या विरोधी विधेयक पर रोक लगाते हुए प्रियांक खड़गे ने कहा कि बम्बई सरकार गौ हत्या विरोधी विधेयक सिर्फ बीजेपी के नागपुर में आकाओं को खुश करने के लिए लाई थी। इससे ना तो किसानों को कुछ लाभ था और ना ही उद्योग को। उन्होंने कहा कि राज्य के वित्तीय लाभ को देखते हुए इस बिल पर पुनर्विचार किया जा सकता है। हम इस तरह के वैसे सहमत नहीं हो सकते जबकि हम गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पशुओं को चारा उपलब्ध कराने की योजना पर उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। खड़गे ने कहा कि अगले 2 साल में हम बजट को छोटा रहने की उम्मीद करते हैं और साथ ही कैबिनेट के फैसले पर भी रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने बीजेपी शासन के दौरान लिखे गए वित्त विभाग के नोट को पढ़ते हुए कहा कि गौ रक्षा के साथ अन्य योजनाएं भी आर्थिक देनदारियां ही थी। इसके लिए उन्होंने उदाहरण के तौर पर पशुओं को चारा उपलब्ध कराने की योजना का हवाला दिया। वहीं इन कानूनों में बदलाव के राजनीतिक नतीजों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा कि जनता ने हमें विधानसभा चुनाव में भारी जनादेश दिया है, इसलिए हम कर्नाटक के किसानों और व्यापारियों के आर्थिक विकास को देख रहे हैं। हमें बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ एक बड़ा जनादेश मिला है। दरअसल कर्नाटक की 244 सीटों में से 135 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि वह बजरंग दल जैसे संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी जो विभिन्न समुदाय के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही खड़गे ने आगे कहा कि कोई भी नीति जो आर्थिक रूप से कर्नाटक के विकास को बाधित करती है और राज्य को पीछे ले जाने वाली है उसकी समीक्षा की जाएगी। यदि आवश्यकता होगी तो उसे निरस्त भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।